नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास कुछ दस्तावेज और नक्शे हैं जो सवाना के बारे में हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को देखेंगे, है ना? समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाना क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या है, कहाँ मिलते हैं ये दुनिया में और क्यों इतने अहम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाना है क्या? मतलब इसकी एक सीधी साधी परिभाषा। स्रोतों के हिसाब से ये मूल रूप से एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। खुला इलाका, दूर दूर तक फैले पेड़ और दो मौसम बिल्कुल साफ, एक गीला एक सूखा। और नक्शे भी यही दिखाते हैं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में भी कुछ जगह। हाँ, और ये जो मौसम वाली बात है ना, वही सबसे दिलचस्प है। ये स्रोत बताते हैं कि सवाना की पहचान ही उसकी जलवायु से होती है। तापमान तो देखिए साल भर ऊंचा रहता है, करीब 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। पर जो खास बात है वो है दो अलग मौसम। एक मौसम जब खूब बारिश होती है, मतलब गीला मौसम, और फिर एक लंबा सूखा दौर। साल भर की औसत बारिश भी आप देखिए 500 से 1500 मिलीमीटर, ज्यादा नहीं कम भी नहीं। गीले मौसम में सब हरा भरा हो जाता है, पौधे बढ़ते हैं। सूखे में पानी की कमी तो पौधे एक तरह से सो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये मौसम का जो चक्र है यही यहाँ के पूरे जीवन को चलाता है। अच्छा, और ये जो दस्तावेज हैं इनमें यहाँ की वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में क्या बताया गया है? घास तो होगी, पर पेड़ों का क्या सीन है? बिल्कुल, घास तो यहाँ की रानी है। ऐसी घासें जो लंबा सूखा झेल जाएं। लेकिन हाँ, पेड़ भी हैं, बिखरे हुए हैं, जैसे बबूल या फिर वो मशहूर बाओबाब। ये पेड़ भी सूखे के हिसाब से ढल गए हैं। और एक और बड़ी बात जो इन नोट्स में है वो है आग। यहाँ के पौधे आग को भी झेलने के लिए तैयार है। आग यहाँ का एक, आप कह सकती हैं, प्राकृतिक हिस्सा है। आग जरूरी हिस्सा? ये थोड़ा अजीब लगता है। हम तो आग को बर्बादी से जोड़ते हैं आमतौर पर। स्रोत क्या कहते हैं, मतलब ये जरूरी क्यों है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जानकारी ये कहती है कि आग यहाँ एक तरह से क्या कहते हैं, सफाई का काम करती है। ये सूखी घास हटाती है, पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिलाती है, और सबसे जरूरी चीज, ये पेड़ों को बहुत ज्यादा फैलने से रोकती है। मतलब ये घास के मैदान को खुला रखती है, वरना धीरे धीरे जंगल बन जाएगा। ओह अच्छा, हाँ, और ये खुलापन जरूरी है चढ़ने वाले जानवरों के लिए। समझ गया। तो ये खुलापन बनाए रखने के लिए जरूरी है। और इसी खुलेपन में शायद वो सब शानदार जानवर रहते हैं जिनका जिक्र हम सुनते हैं सवाना के साथ। ज़ेब्रा, हाथी, जिराफ। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वन्य जीवों के लिए एक कमाल का घर है। स्रोत बताते हैं बड़े बड़े शाकाहारी जानवर हैं, ज़ेब्रा, हाथी, जिराफ, और फिर शिकारी भी, शेर, चीते। और सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव, बहुत सारी प्रजातियां हैं। और ये सब जीव भी वो सूखे मौसम की मुश्किलों का सामना करने के लिए खास तरीके अपनाते हैं। तभी तो सवाना को अक्सर जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरह के जीव जंतु मिलते हैं। तो ये तो हुई यहाँ के अनोखे पेड़ पौधों और जानवरों की बात। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, और ये नक्शे भी दिखा रहे हैं, ये नज़ारा सिर्फ अफ्रीका तक ही नहीं है। मतलब सेरेंगेटी, मसाई मारा के अलावा भी सवाना है। बिल्कुल सही। अफ्रीका के अलावा दक्षिण अमेरिका में भी बहुत बड़े इलाके हैं सवाना के, जैसे ब्राजील का सेराडो या वेनेजुएला और कोलंबिया के लानोस। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्सों में भी है, और एशिया में भी, जैसा कि हमारे स्रोतों में लिखा है, भारत में भी दक्कन के पठार वाले इलाके में सवाना पाए जाते हैं। अरे वाह, ये तो काफी फैला हुआ है दुनिया में। अब अगर हम थोड़ा बड़ी तस्वीर देखें, इसके महत्व की बात करें, तो पर्यावरण के लिहाज से सवाना क्यों इतने अहम हैं? देखिए, इनका महत्व कई लेवल पर है। एक तो जैसा हमने कहा, ये बहुत ज्यादा जैव विविधता को पालते हैं। दूसरा, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जो जलवायु नियंत्रण में मदद करता है। फिर यहाँ की घास की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है, तो मिट्टी का कटाव कम होता है। पानी के चक्र पर भी इनका असर पड़ता है। और हाँ, वो आग वाली बात, वो भी यहाँ के संतुलन के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया, जरूरी है। क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। इंसानों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सवाना पर निर्भर हैं। स्रोत बताते हैं कि ये पशुचारण यानी जानवर चराने के लिए जरूरी हैं। कुछ खास तरह की खेती भी यहाँ होती है। और हाँ, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म
और कई जो मूल निवासी समुदाय हैं उनके लिए तो इनका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी परंपराएं इन जमीनों से जुड़ी हुई हैं। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो सवाना सिर्फ खास के मैदान नहीं है, ये तो बहुत ही जटिल और डायनामिक, मतलब बदलते रहने वाले इकोसिस्टम है जिन्हें वहाँ की खास जलवायु, आग और अनोखे जानवरों ने मिलकर बनाया है, और ये दुनिया भर में फैले हैं। पृथ्वी के पर्यावरण और कई इंसानी संस्कृतियों के लिए भी बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल।